हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे करणी के नियम। यह नियम जरूरी है दोस्तों। अगर आप करणी का सवाल लगाते हैं, अगर इस नियम को नहीं पता है तो आप सवाल को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कितने करणी के नियम होते हैं। तो चलिए पॉइंट बनाकर हम लिखते हैं। तो पहला करणी का नियम है सिंपली सा। तो अगर किसी भी संख्या अगर रूट में दी हुई है, मान लीजिए इस तरह रूट में दी है एक की घाते यम है रूट में, और यहाँ भी यम है, तो इस सिंपली संख्या क्या हो जाती है, ए बाहर आ जाता है। यह एक नियम है करणी का। यही नियम है कि अगर यहाँ पर भी स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पर भी 2 है, तो ए हट जाएगा, डायरेक्ट ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देंगे। और दूसरा नियम ये है कि मान लीजिए कि रूट में कोई संख्या ए बी गुना है आपस में, और यहाँ पर क्या है, यम है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में ए इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ यम यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, उसके बाद इनटू में यहाँ पर भी इस तरह लिख सकते हैं, रूट में बी लिख सकते हैं और यम यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, दूसरा नियम है। या फिर यह करने का यह भी नियम होता है। चलिए इस नियम को भी देखते हैं। इस नियम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या रूट में बटे में है, ए बटा के बी इस तरह है, और यहाँ पर यम है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, यम यहाँ हो सकता है, रूट इस तरह कर देंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा बटे में। फिर बी को भी इस तरह लिख सकते हैं, बी यहाँ पर लिख देंगे, यम यहाँ पर आ जाएगा। अलग अलग करके इसे भी लिख सकते हैं। यह भी करणी का नियम है। आइए और नियम जानते हैं। आइए इस नियम को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो मान लीजिए कि कर्णी 2 लगा है, इस तरह भी कर्णी लगा है, तो यहाँ पर क्या है, यन है, और उसके बाद फिर कर्णी में ए है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यम है। अब हम क्या करेंगे कि ये नियम क्या कहता है कि इसका इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है और ए अलग कर्णी में आ जाता है। तो यहाँ पर यम इंटू यन हो जाता है और कर्णी में क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इस तरह हो जाता है। ये अभी एक नियम है। इस पे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। और 2 नियम और हैं, उसे भी सीख लेते हैं। यह नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रूट में संख्या बनाते हैं। रूट में क्या होता है, ये होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यम होता है और इस तरह हम कर देते हैं और यहाँ पर यन लगा देते हैं। वो यहाँ पर ही आ जाता है और जो यन है इसमें आ जाता है। तो ये नियम क्या कहता है, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। यम यहाँ आ जाएगा और एक की घाते यन हो जाएगा। इस तरह यह नियम यह कहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या यहाँ पर दी होगी और यहाँ पर इससे रूट में आ जाती है और यम तो यहाँ का तहाँ रहता ही है। यह एक नियम है। चलिए लास्ट नियम जान लेते हैं कि वह नियम क्या कहता है। लास्ट में नियम क्या कहता है कि रूट में ए है, यानी 1/के यन है और इस घात पर 1/के यम है। तो यह कैसे हो जाता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घाते 1/के यन और इंटू में 1/के यम ऐसे लिख सकते हैं। यह अगर इस तरह इंटू में दिया हो तो। और हम क्या करते हैं कि जब एक नियम आपको मैंने बताया था कि घातांक की जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो उस नियम का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/के यन प्लस 1/के यम। इस तरह भी इसे हम लिख सकते हैं। यह भी एक नियम है। अगर हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यम इंटू यन हो जाएगा और बटे में यम प्लस यन। इस तरह इसे हम लिख सकते हैं। यह भी एक नियम होता है। तो हालांकि हमें तो इतना याद रखना है, तो एलसीएम फेलसीएम लेकर के घातांक का नियम लगा करके यहाँ पर तो आ ही जाता है।
तो चलिए पहला जो न हमने प्रॉपर्टी बताई आपको, इस नियम का एक उपयोग बता देते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं इस पे। तो मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले रहे हैं 2 और रूट में है, उसके बाद 2 का स्क्वायर भी यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो एक क्या होता है बेसिकली कि ये इसका मतलब क्या होता है कि स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसका मतलब 1/2। जैसा कि हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, इसमें 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। हालांकि ये तो डायरेक्ट हम इसका आंसर 2 लिख सकते हैं, बट अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया तो क्या करेंगे कि इसकी घात है तो इस प्रॉपर्टी का नियम लगाएंगे कि घात ऊपर आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे घात ऊपर कर देंगे, तो 2 की घात है 2 इंटू 1/2। फिर घातांक का हम नियम लगा देंगे, घातांक का नियम लगाएंगे तो गुना हो जाएगा आपस में। तो 2 की घात है 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। बेसिकली यही नियम है। तो आप अगर नहीं नियम पता है, डायरेक्ट इसे भी लगा सकते हैं और इसे भी नियम लगा सकते हैं। ये अकेला रहेगा तब भी यह नियम लागू है। कोई बात नहीं कि अगर ये दो दो ही रहेगा तभी लगेगा, ये अकेले पे भी नियम लागू है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।